सुनो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। तो क्वाड्रिलेटरल कौन सी है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। बिल्कुल, पहले इसका मीनिंग समझ लो आप कि सर्कमस्क्राइब ए सर्कल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है ना आपका सर्कमस्क्राइब, ठीक है, इसे बेटा दो फिगर्स होती हैं, टू फिगर्स होती हैं। ठीक है, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। अब जैसे मान लो सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक ट्राइएंगल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल मेरी आ जाएगी बड़ी फिगर, और इस ट्राइंगल के अंदर हम बनाएंगे एक सर्कल। लेकिन सर्कल कैसे बनाएंगे कि ये इसकी तीनों साइडों को क्या करेगा, वो टच करेगा वो। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास कहते हैं, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक सर्कल इसके अंदर ड्रा होगा। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि इसकी सारी साइडों को वो क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है तो सेम कंडीशन बेटा, ऐसे आप एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लोगे और पैरेललोग्राम के अंदर आप क्या बना लोगे, एक सर्कल, जिसको क्या बोलेंगे, सर्कमस्क्राइब। यानी कि एक पैरेललोग्राम ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लिया, या एक ट्राइंगल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लिया। तो ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो जो ट्राइंगल है यहाँ पे बड़ी फिगर होगी, सर्कल छोटा, जो बाहर होगी वो बड़ी होगी, जो अंदर होगी वो छोटी होगी। तो ये बेटा मीनिंग है। तो ये छोटे छोटे मीनिंग आपको पता होने चाहिए। अब दूसरा यहाँ पे एक और कंसेप्ट लगेगा इसमें, वो थ्योरम बेटा आपने 10.2 पढ़ी थी, वो भी देख लीजिए, जो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कंसेप्ट लगेगा। उसमें क्या था कि अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दो टेंजेंट मैंने बना लिए, लेट इट बी पी ए और बी। तो इन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये थ्योरम है 10.2। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हो उसको, उसका पूरा प्रॉपर प्रूफ है वहाँ पे। तो ये कंसेप्ट भी यहाँ पे लगेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाइए, सर्कमस्क्राइब का मीनिंग तो समझ गए आप कि ये बाहर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका कोई नामकरण कर लेते हैं। बेटा ये फिगर आपको बुक में दी हुई है, ए बी सी डी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये आगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लेट इट बी पी क्यू आर और एस, ये मेरे पास आगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आपने प्रूव क्या करना है यहाँ पे, ए बी प्लस सी डी, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, अपोजिट साइड्स का सम जो है वो इक्वल है। ए बी प्लस सी डी दोनों अपोजिट साइड्स हैं, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये अपोजिट साइड्स और ये अपोजिट साइड्स का सम क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज गिवन। तो गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है ए बी सी डी विच सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, जो एक अपने अंदर क्या बना रही है, सर्कल बना रही है। ठीक है, अब टू प्रूव देखिए, टू प्रूव आपने क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव यही उठा के नीचे लिख दो। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये आपने बेटा करना है टू प्रूव। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, अब सीधा प्रूफ पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम वो टेंजेंट वाला कंसेप्ट लगाएंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल। ठीक है जी, अब देखो अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखो ज़रा, ये तो सर्कल है बीच में, अगर मैं ए को एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूँ तो ए पी और ए एस ये मेरे क्या आ जाएंगे, दो टेंजेंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, सो टेकिंग
ए एज एक्सटर्नल पॉइंट, ए एज, अगर मैं इसको मान लेता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट, तो इसके टेंजेंट क्या बनेंगे, ए पी एंड ए एस, ए पी एंड ए एस और टेंजेंट्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स हो जाएंगे। सो देयर फोर ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है जी। इसके लिए आप रीजन क्या दोगे, तो रीजन आ जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल। जो भी टेंजेंट्स आप एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा करोगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है इसके प्रूफ पे। अब जहाँ पे मैंने लिया पहले ए पी, ठीक है, आपने सीधा चलना है बिल्कुल ऐसे, पहले ले लिया ए पी, ठीक है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे लिख लेंगे सिमिलरली, ए पी के बाद क्या आ गया, बी भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, आप ले लीजिए आप बी पी, नो बी पी आ गया, तो बी पी किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू के बराबर, दिस इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। अब ये साइड आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है जी। अब सीधा ऊपर वाली साइड पे आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इसके सामने हमने ये वाली साइड लेनी है, ठीक है। नो सी आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। अब आप सी क्यों नहीं ले लेना, पहले हमने लेना है इसके सामने वाला, तो इसके सामने कौन आता है, सी आर, तो पहले हम क्या लेंगे सी आर, तो नो सी आर, तो सी आर इज इक्वल टू, अब सी आर किसके बराबर आएगा, सी क्यू के बराबर आ जाएगा, तो दिस इक्वल टू सी क्यू, ठीक है। अब सी भी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, अब आ जाओ डी पे, तो डी भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। अब इसके साथ हम पहले कौन सा लेंगे, डी आर, क्योंकि हमने ये वाली लाइन पहले हमने सी आर लिया ना, फिर क्या लेंगे डी आर, नो डी आर इज इक्वल टू, अब डी आर किसके बराबर होगा, डी एस के बराबर हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। इन सबको ऐड करो बेटा, एडिंग ऑल, एडिंग ऑल, सबको ऐड कर दो। अगर हम सबको ऐड करते हैं हमारे पास तो क्या बनता है, यहाँ पे पहले क्या आता है, ए पी प्लस क्या आ जाएगा, बी पी प्लस क्या आ जाएगा, सी आर, एंड फिर क्या आ जाएगा, डी आर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्या आ रहा है, सी क्यू, एंड प्लस आ रहा है डी एस, ठीक है जी। अब देखो आप ए पी और बी पी, ए पी प्लस बी पी, तो क्या बना, ए बी ही बना मेरे पास, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस सी आर और डी आर, देखो ये सी आर एंड डी आर, तो ये सी डी बना पूरा, तो ये आ गया, इन दोनों का क्या बन जाएगा, सी डी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ए एस है और यहाँ पे क्या है, डी, इधर थोड़ा रीअरेंज कर लो आप, ए एस के साथ कौन जाएगा, डी एस, ये तो सीधा ही है बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये देख लो आप, दिस इज़ बी क्यू प्लस सी क्यू, तो आप बी सी लिख सकते हो इसकी जगह पे, तो ये मेरा बन गया बी सी, ये बी क्यू सी क्यू, तो इन दोनों को एक बार और ऐड कर लो, सो दिस इज़ ए बी एंड प्लस क्या आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू, ये मेरा क्या बन जाएगा, ए डी एंड प्लस क्या आ जाएगा, बी सी, ठीक है जी। तो यही आपने प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो वही चीज़ आ गई, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 10.2, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, यानी कि हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है जो कि लेट अस से कि ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो इसके अंदर क्या आ गया, एक सर्कल आ गया ये। तो ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर बेटा जो 8 है, देखो इसलिए मैं साथ साथ आपको करा रहा हूँ, दोनों सेम है, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है,
वो मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ फ़र्क है, ठीक है। एक तो गिवन इसका चेंज होगा, एक इसका टू प्रूफ चेंज होगा, और जो इसका प्रूफ वाला पार्ट होगा ना बेटा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं आएगी, सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिखना है इसको, ठीक है। तो चलिए इसको गिवन पहले मैं बताता हूँ कि गिवन क्या चीज़, इसमें गिवन क्या आएगा, व्हाट इज़ गिवन। नो गिवन अगर आप देखो तो गिवन क्या आ जाएगा आपके पास, गिवन दे रखा है ए पैरेललोग्राम। सो ए पैरेललोग्राम circumscribing a circle, circumscribing a circle with center O, ठीक है जी। तो ये अब ये क्या बन जाएगी, ए बी सी डी क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम जो कि सर्कमस्क्राइब क्या कर रही है, एक सर्कल को। नाउ टू प्रूफ आपने क्या करना है, टू प्रूफ ये करना आपने कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक रोम्बस है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। मतलब क्या हुआ बेटा, रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं वो, ठीक है जी। इट मीन्स कि ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी के, इक्वल हो जाएगा सी डी के, एंड इक्वल हो जाएगा ए डी के। ये आपने प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए प्रूफ इसका, तो प्रूफ में मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से लेकर एंड तक ये आपने यहाँ पे लिखना है। पहले मैं डायरेक्ट उठा रहा हूँ वहाँ से, ठीक है जी। तो मैं सीधा यहाँ से ले रहा हूँ ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ तक आपने लाना, पहले पूरा लिखना है यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखिए आगे, आपको ये पता है, इसके बाद हम चलेंगे। नो सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये तो गिवन दिया हुआ है, ठीक है। और आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इट मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू सी डी के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये जो बी सी है, बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के, ठीक है जी। सो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए डी के बराबर, ठीक है। सो ये मान लो कि आपके पास फर्स्ट है, और इसको मान लो आप, ये मेरे पास क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, तो यूज़ सेकंड इन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे पहले ए बी, तो ए बी लिख लो। अब जो आपका सी डी है वो भी तो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो इसकी जगह भी क्या लिख लो आप, ए बी। अब यहाँ पे क्या आ गया, ए डी। सो योर ए डी इज बी सी, तो ये आ जाएगा बी सी एंड प्लस बी सी। ये बन गया ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। तो टू ऑटो कट गया, तो क्या आया आपके पास, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया यहाँ पे आपके पास, ठीक है जी। अब देखो आप यहाँ पे इसका कोई नाम दे दो थर्ड। अब आपके पास क्या आया, नो वी हैव, देखो जी पहले क्या था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिर नेक्स्ट में क्या था, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ये मैंने लिख दिया बी सी इज इक्वल टू ए डी। और यहाँ पे क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से आप, ए बी किसके बराबर आ रहा है, बी सी के बराबर आ रहा है, बी सी किसके बराबर आ रहा है, ए डी, ठीक है। और ए बी आपका सी डी के बराबर भी है। इट मीन्स कि ये सारी साइडें क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी, ठीक है जी। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो, ठीक है बेटा।